नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आयोग के द्वारा एक सूचना है जिसको दोबारा प्रकाशित किया गया है, पोर्टल पर डाला गया है, जो कि जो बीपीएससी 67 पीटी का जो विस्तारित तिथि था ऑनलाइन अप्लाई करने का, इसके बारे में पुनः आपको साइट पर आप देखोगे फिर से अपलोड किया गया है। तो इसके बारे में मैं फिर से संक्षेप में बता दे रही हूँ कि जो पूर्व जो तिथि थी आपको फॉर्म फिलअप करने की 5 नवंबर जो डेट था उसको एक्सटेंड करके 19 नवंबर कर दिया गया था। और जो फॉर्म में एडिट करने का जो आपने फॉर्म फिलअप किया करते वक्त कुछ त्रुटि हुई है तो उसमें अगर एडिट करना है आपको तो इसका पूर्व जो तिथि था आपको 15 नवंबर था, लेकिन जैसे ही आपको फॉर्म फिलअप करने का जैसे डेट में एक्सटेंशन हुआ उसी तरीके से आपको फॉर्म एडिट करने की डेट में भी एक्सटेंड करके उसको 29 नवंबर तक कर दिया गया है। और इसी चीज़ को आज क्लैरिफाई करके फिर से साइट पर अपलोड किया गया है कि ये 19 नवंबर के बाद में आपको दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो इस तिथि को ध्यान में रखेंगे और कुछ भी आपको त्रुटि हो रही है फॉर्म फिलअप करने के दौरान में तो उसको आप 19 नवंबर से पहले ही फिलअप कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। यहाँ तक कि आप देख लीजिएगा, अगर हड़बड़ाहट में हो सकता है आपने ऑप्शन गलत चुन लिया हो, या फिर आपको जो हाइट का मेजरमेंट है, या फिर आपको कुछ ऐसे लोगों का नाम भी डालना था जिसमें जो आपको लास्ट 3 ईयर्स से आपके बारे में जानते हैं, तो उनका भी आपको उसमें सोच समझ के आप लोग फिलअप कर लेंगे। आज जो वीडियो है बेसिकली ये आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताने के लिए ही बनाया गया था वीडियो। और मैं चाह रही थी कि तो क्योंकि अब समय कम रह गया है तो चाह रही थी कि थोड़ा सा आप लोग से एक फाइनल डिस्कशन हो जाए इस पर कि आप लोग कैसे तैयारी करोगे कि ये लास्ट के जो 2 महीने हैं आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो। और ये ऐसा महीना, ये जो 2 महीने हैं आपको आपका जो 67 का जो पीटी का रिजल्ट है वो आपको प्राप्त करने में मदद करे। आप सभी देखते रहे हो कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं साल दर साल कुछ ना कुछ उसमें चेंज करते आया है आयोग। और साथ ही साथ जो लास्ट का जो 66 पीटी था उसमें क्या उसने महत्वपूर्ण चेंज किया है कि उसने कट ऑफ को ही बढ़ा दिया। तो ये देखिए, हो सकता है 67 में कुछ ना कुछ ऐसे फिर बदल हो सकता है, या तो हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दे, या हो सकता है कट ऑफ को और हाई कर दे। तो कहने का मतलब है कि आप तैयारी को आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना होगा, मजबूत करिए तैयारी को। जो भी आपने पढ़ के रखा है उसको आप रिवीजन करना स्टार्ट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट खुद से अपना ले सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, सबको आप एक एक करके परचेज कर लीजिए। और भी बहुत सारे ऐसे पुराने बुक्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं अभी उन्हीं बुक्स के बारे में भी आपको बता दूंगी, और इन 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में भी विस्तृत आपको रणनीति के तौर पर बताना चाहूँगी। देखिए, आप लोगों ने अभी तक, चूँकि लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो आप लोगों ने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है उसमें कुछ नया ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है लास्ट के 2 महीने में। और अगर हम बात करें कि ये जो समय बचा रह गया है इसमें कौन सी चीज़ें आपको अपना मजबूत थोड़ा सा जिन पर आपको ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है वो भी यहाँ पे आपको डिस्कशन कर दिया जा रहा है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। देखिए, बुक्स तो मैं आपको पहले भी सजेस्ट करके रखी थी कि अगर जो विद्यार्थी करीब 1 साल तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए था। लेकिन जो अगर विद्यार्थी जिन्होंने अभी जस्ट हाल में सोचा था, या फिर बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 65 नहीं निकल पाया, 65 में मेंस में नहीं हो पाया, वो लोग लास्ट मिनट में फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, तो ये उनके लिए तो सही रणनीति यही होगा कि जो प्रीवियस नोट्स था उन्हीं को रिविजन कर लीजिए। और अगर वैसे विद्यार्थी जो कि अभी हाल फिलहाल में सोचे ही कि तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए कुछ ऐसे बेसिक्स बुक हैं जो कि काफ़ी पतली होती हैं और कम समय में तैयारी की जा सकती है, तो वो आपको लूसेंट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे, तो बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उन बुक्स पर नहीं जाते हुए मैं सजेस्ट करूँगी कि लूसेंट का ही आप ऑब्जेक्टिव भी आप उसको कैरी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव जब आप खुद बनाते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्योंकि लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपको, आप देखेंगे सारे स्टेट बेसिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्या हो जाता है कि अदर एग्जामिनेशन के भी प्रश्न आपको मिलते हैं, इवन यूपीएससी के भी प्रश्न आपको उसमें दिया रहता है।
तो क्या करते हो आप कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, तो आपके पास एक मुकम्मल तैयारी हो जाती है। आपको आपका पढ़ाई भी हो जा रहा है और प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। इसके अलावा हम आपको एक और सजेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पर कि इन कम समय में आप करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना होगा कि जो कोई भी एक ईयर बुक है उस पर ध्यान देना होगा। और ये वही टॉपिक है ये जिसके बारे में अभी थोड़ा देर पहले बोल रही थी कि कौन सा एरिया पे आपको लास्ट के समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो करंट अफेयर्स ऐसा जो हो जाता है, क्योंकि देखिएगा मैंने जहाँ तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में जाना है या समझा है, बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स को शुरुआत से पढ़ के नहीं रखते हैं। सोचते हैं कि भाई लास्ट में जब एग्जामिनेशन बचा रहेगा कुछ समय तब उसमें पढ़ लेंगे, तो उसमें पूरे साल का पढ़ करके निपटा लेंगे। तो अगर ऐसे आप लोगों ने करंट अफेयर्स को पहले से नहीं ध्यान दिया है तो अब 2 महीने बचा और एग्जामिनेशन का जो डेट है ये फिक्स है। हालांकि पूर्वत एग्जामिनेशन में भी रहता है डेट फिक्स, लेकिन अभी आपको करीब करीब 2.5 महीने पहले ही डेट फिक्स कर दिया गया था कि 23 जनवरी को एग्जामिनेशन होना है। तो इस कंडीशन को देखते हुए आज के डेट में आपके पास 2 महीने बच रहे हैं। इन 2 महीनों में आप क्या कर लेंगे, करंट अफेयर्स को कम से कम 2-3 बार पढ़ लेंगे और हो सकेगा तो जिस्ट तैयार कर लीजिएगा, ताकि लास्ट के आपके पास जब जनवरी महीना जब बचेगा आपके हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ आप कम समय में उनको रिवीजन कर पाएँ। तो ये आपको मुख्य रणनीति हो जा रहा है, जो कम समय में सही तैयारी का, लूसेंट का डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए, और करंट अफेयर्स में कोई एक पतली बुक जो कि ईयर बुक के रूप में हो, ठीक है। और इसके अलावा बिहार जीके का एक समरी के तौर पर कुछ कंटेंट्स मार्केट में भी अवेलेबल है, या फिर आप देखिएगा पुराना एक विवाद पैनोरामा का एक पुरानी बुक आई थी बहुत पहले, अभी उसका नया एडिशन नहीं आया। वो एक पतली बुक थी, बहुत सारे प्रश्न मैं देखती आई हूँ कि उनसे प्रश्न पूछा गया है डायरेक्ट तौर पे। तो अगर आपको ऑनलाइन PDF उसका अवेलेबल है या मार्केट में आप पता कीजिए पुराना एडिशन भी अवेलेबल है, तो उसको आप फेच करके, क्योंकि वो कम समय में आपको अधिक तैयारी करवाएगा। या फिर आप अगर समय देने के लिए आप सक्षम हैं तो आप महेश कुमार वर्णवाल का एक पतला बुक भी आता है, छोटा साइज का है, आप उसको ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप इतने कम समय में इम्तियाज अहमद नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये कम समय में 2 महीने में आप अधिक से अधिक पढ़ पाओ, ये एक तरह से सही रणनीति के रूप में काम करेगा। हाँ, अब ये है कि नया बुक बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। अगर आप पहले से बिहार जीके कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर पहले से कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसमें आप कंप्लीट GK GS होगा, या पहले से आप कोई करंट अफेयर्स का पढ़ रहे हैं, तो आप उसको ही कैरी करते चले जाइए। बिल्कुल भी नया बुक मत खरीदिएगा। ये नहीं कि मैं आपको बोल दूँ कि ये बुक आप पढ़ लो 2 महीने में तो आपकी तैयारी हो जाएगी, तो वो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। आप सीधे सीधे जो बुक आप पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी समय से उन पर ध्यान देंगे, ना कि नया बुक खरीदेंगे, और उन्हीं कंटेंट्स को रिविजन करेंगे जो कि आप करीब करीब 3-4 महीने से पहले से पढ़ रहे थे। इससे क्या होगा कि लास्ट के 2 महीने में आपको रिवीजन करना रह जाएगा और नए बुक नए कंटेंट याद करने पर ज़्यादा दिमाग को जोर नहीं देना पड़ेगा। तो एक बेसिक तैयारी थी, तैयारी की स्ट्रेटजी मैंने बताया है। इसके अलावा एक डिटेल्स वीडियो भी मैं आपको बता दूंगी, जिसको इसमें फिर से मैं आपको एक सही रणनीति के तौर पर सारे सेगमेंट्स में बांट करके आपको 2 महीने के अंदर कैसे रूटीन वाइज आपको तैयारी करनी चाहिए, एक रूटीन बता दूंगी, एक शेड्यूल बता दूंगी, एक टेंटेटिव, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को सही तरीके से करते हुए एग्जामिनेशन में आप अपेयर हो सकेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।